जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. In our this chapter, how have these imaginations developed and how do we relate to these ideas? अब ये डेवलपमेंट कैसे हुए और हम इन आइडियाज़ को कैसे एक दूसरे के साथ ले करके चल सकते हैं. एज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन ए रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भी है वो एक अचानक का टेक्निकल डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं. कैन वी टोल्ड टुडे कंटिन्यू टू ग्लोरीफाई कंटिन्यूअस मशीनाइजेशंस ऑफ ऑल वर्क. आज हम आप देख रहे हैं कि हर एक चीज़ जो है मशीन से ही हो रही है, हर एक काम मशीन से होता जा रहा है और ये एक ग्लोरीफाई कंडीशंस बनती जा रही है और इसको लेकर के हम काफ़ी ग्लोरीफाई महसूस भी कर रहे हैं. व्हाट हैज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन टू पीपल लाइफ्स. लेकिन आपको यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या असर पड़ा किसी सामान्य पर्सन के जीवन पर. टू आंसर सच ए क्वेश्चन वी नीड टू टर्न द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसको समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का पूरा इतिहास समझना होगा कि वो कैसे आया, कैसे इंडस्ट्रियलिफिकेशन हुआ और उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, शुरुआत में लोगों को उससे क्या सफ़र करना पड़ा. इन दिस चैप्टर वी will look at the history of focusing first on Britain and first industrial nation and then India when the pattern of the industrial change was considered by colonial rule. जैसा कि इस पूरे चैप्टर में हम पहले ये स्टडी करेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन से कैसे शुरू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे पहले शुरुआत ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुई, इंग्लैंड से ही स्टार्ट हुई और वो धीरे धीरे कई नेशन में फैलते हुए हमारे नेशन तक भी पहुंचा. उसका इम्पैक्ट और उससे हमारे देश पर क्या असर हुआ. जैसा कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, उसी कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया उस समय गुलाम था, कॉलोनियल था ब्रिटिश रूल का. और उस ब्रिटिश रूल के थ्रू इंडिया पर क्या उसका इम्पैक्ट आया, क्योंकि फ्री विल का तो इंडिया था नहीं, इंडिया किसी के अंडर था. यहाँ किसी और नेशन का रूल चल रहा था जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका था. और ऐसे में इंडिया को उसने किस हिसाब से देखा या इंडिया को किस हिसाब से उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू क्या इम्पैक्ट दिया, तो इसको भी हमें चेक करना है. बेसिकली यहाँ पर मोर ओवर मैं एक शॉर्टली कमेंट के रूप में बता दूँ कि ग्रोथ तो ब्रिटेन की होने लगी थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो उसका हो चुका था, लेकिन किसी भी इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होती है लेबर और मार्केट, उसके साथ साथ मशीन, मनी और मटेरियल इन द सेंस दैट रॉ मटेरियल. तो इंडिया को उस टाइम ब्रिटेन ने एक रिसोर्स के रूप में देखा कि यहाँ से हमें काफ़ी रॉ मटेरियल मिल सकता है और उस रॉ मटेरियल के थ्रू वो अपनी इंडस्ट्री से उसका नया प्रोडक्शन करके दूसरे नेशन में सप्लाई कर सकता है. जैसा कि यहाँ से आयरन था, कोल था, कॉटन था, सिल्क था, ये सब एज ए रॉ मटेरियल ब्रिटेन पहुँचाया जाता था और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके नए प्रोडक्ट को अदर मार्केट में सेल किया जाता था, सप्लाई किया जाता था. तो ये सारा इम्पैक्ट
इंडिया पर पड़ा, लेकिन जितना शॉर्टली मैंने इसे डिस्क्राइब करके बता दिया है ये सफिशिएंट नहीं है। ये पूरे चैप्टर के साथ हर एक पॉइंट पर जब हम फोकस करेंगे तो हमें बहुत कुछ नया और बेहतर समझ में आएगा।